नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का टाइम हो गया, 4:30 बज गए। मैंने खाना खुना खा के 1 घंटा रेस्ट कर लिया। और आपको बताऊं, आज सुबह से ना कंटिन्यू बारिश चल रही। 7 बजे शुरू हो गई थी और अभी तक भी बंद नहीं हुई। सुबह से आज मतलब कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा हो रही। और वैसा तो रोज़ की रोज़ 1 आध घंटा हो जाती थी, फिर रुक जाती थी, 1 आध घंटा होती थी, फिर धूप भी निकल आती। लेकिन आज ऐसा इस सीज़न में पहली बार हुआ कि लगातार बारिश हो रही और अंधेरा हो रहा। बाहर तो बिल्कुल अंधेरा सा है। यहाँ तो लाइट जला कर लग भी रहा कि हाँ दिन है। और अगर लाइट बंद कर दो तो यूँ लगा जैसा रात हो रही हो। और यहाँ देखिए बच्चों की चल रही है आइसक्रीम। आज मैंने सुबह इनके लिए आइसक्रीम बना दी थी। दूध बच रहा था तो मैंने थोड़ा सा उसमें कस्टर्ड डाल के वो आइसक्रीम बना दी। और जब से कृष्णा को पता चला कि आइसक्रीम बन रही, कृष्णा तो परेशान हो रहा। और लाइट भी आज सुबह से जमीन, तो लाइट ही आज कितनी आई और अब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया भाग रही। और कृष्णा जब से परेशान हो रहा, मैं कहा चल खाई ले जैसी जमगी जैसी, क्योंकि लाइट भी आज कट मार रही बहुत ज़्यादा। तो जी मैं आज करूँगी इस वाले रूम को सेट। इसमें देखती हूँ क्या क्या करना। सबसे पहले तो अलमीरा ही करूँगी, क्योंकि अलमीरा मेरी सबसे ज़्यादा फैल रही। और मैं इनको कई दिन से सेट भी नहीं कर पा रही। बस ये हो रहा कि आज करूँगी, अच्छे से ही कर दूँगी जब करूँगी। तो कपड़े कुपड़े ऐसे ही भरे पड़े हैं, आपको एक बार खोल के ही दिखा दूँ। आप भी यूँ कहोगे कि आंसू देख कैसे कर रखा है। होता नहीं हालांकि ऐसा। देखिए ये अलमीरा भी ऐसे ही हो रही, सेटिंग नहीं हो रही इसकी। और दूसरे वाली में तो खैर उसका तो कहना ही कुछ नहीं है। दूसरे वाली का तो हाल ही बुरा। जब करूँगी आपको चल जब भी दिखा दूँगी। और बारिश देखिए अब भी बरस ही रहा, पूरा अंधेरा सा हो रहा। सब अपने अपने घरों में। अब तो आज ऐसा मौसम हो रहा है जैसा सर्दियों में हो रहा है ना। आइसक्रीम खा ली। खा लेंगे कोई। तो लग गई हूँ जी, देखिए मैं रूम की सफाई करने में। और सबसे पहले करूँगी अलमीरा साफ। और यहाँ ये जो गोदरेज अलमारी है इसके निकाल लूँगी सारे कपड़े, क्योंकि खाली करके मुझे इनके पेपर वगैरह सारे चेंज करने हैं। तो जब तक इसको खाली नहीं करूँगी तो पेपर चेंज नहीं होंगे। और काफ़ी दिन से शायद मैंने किए भी नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज जब लगी रही हूँ कमरे की पूरी अच्छी तरीके से ही काया पलट कर देती हूँ। और यहाँ देखिए जो गुड्डू के पापा के कपड़े रखे थे वो सारे मैंने निकाल दिए। और बच्चों के और मेरे इस वाली अलमीरा में नए वाले रहते हैं, तो वो मैं थोड़े थोड़े सेटिंग कर दूँगी। बाकी जैसा भी मुझे लगेगा चेंज करने का चेंज कर दूँगी। अलमारी मैंने बिल्कुल खाली कर दी है, मतलब नीचे वाले रह गए, अभी यूपर वाले इसके पापा के कपड़े निकाल दिए। तो वहाँ पे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें मैं इनके नए कपड़े रखती हूँ। और जो सामने वाला है मेन, इसमें इनके डेली यूज के रखती हूँ। लेकिन फिर भी इसके पापा मिला देते हैं कपड़े बहुत ज़्यादा, कभी मैं ऊपर कभी नीचे ऐसा करते हैं। बहुत ज़्यादा इनके कपड़े मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ रख दूँगी, सेटिंग कर दूँगी। पेपर मैंने डाल दिए हैं। और जो मेरे बैंगल्स के बॉक्स वगैरह है वो भी मैंने लगा दिए। और बैंगल्स अभी नहीं लगाई, बाकी ज्वेलरी वगैरह मेरी सारी ऐसी ही पड़ी। उनमें तो मुझे टाइम लगेगा, वो तो किसी दिन फ्री होके तब देखूँगी। तो यहाँ आज बस मेरा मेन टारगेट है कि कपड़ों की सेटिंग करना, कपड़ों को अपने अपने स्थान पर अच्छे से रखना, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने इनकी सेटिंग नहीं करी थी। तो ऊपर देखिए इसके पापा के लगा दिए। और नीचे एक अलमीरा में मैंने अपने लगा दिए नए कपड़े, और एक में बच्चों के, वहाँ पे भी मैंने निकाल के पेपर चेंज करके तब लगाए हैं। तो अब आ गई हूँ मैं दूसरी अलमारी में। और इसकी हालत तो देखिए मैंने बताई थी आपको। देखिए क्या हो रही। कपड़े बाकी इसमें थोड़े ही हैं, कुछ मेरे धुले हुए ऊपर रखे वो भी मुझे लगाने हैं। और कुछ कपड़े आज धोए हैं वो तो खैर फैल रहे नहीं, क्योंकि भगवान जी ने बारिश इतनी कर रखी, उनको फैलाने का नंबर ही नहीं आया। शाम को देखती हूँ, रात को उनको फ़ैन के नीचे डालूँगी तब जाके सूखेंगे। तो इस वाली अलमीरा में जो नए कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए। जैसे नए तो काफ़ी सारे रखे थे, वो मैंने गोदरेज वाली अलमारी में ही रख दिए। और यहाँ पे बस डेली यूज के होते हैं हम तीनों माँ बेटी के, वो लगा दूँगी सेटिंग करके। तो अलमारी मेरी हो गई है दोनों तैयार। और अब देखिए सबसे बड़ा टारगेट है मेरा ये कपड़ों का।
और बेड की हालत तो आप देख ही रहे होंगे। और जब मैंने पहले रूम सेट करा था तब भी मैंने बेड सेट नहीं करा था, मतलब जब सर्दियाँ गई थी तभी कपड़े ये लगाए थे। और देखिए क्या हालत हो रही मेरे बेड की। और यहाँ पे सबसे पहले मैं ये वाला बेड खाली करूँगी, बाकी दूसरे वाला है जो दूसरी साइड का, उसमें तो मैं बॉक्स में या फिर जो सूटकेस है उसी में ही रखती हूँ कपड़े। ये जो डेली यूज के होते हैं, जैसा कभी सर्दियों के, गर्मियों के, कम सर्दी के, वो सारे कपड़े इसी में ही थे। तो देखिए मैंने बेड बिल्कुल खाली कर दिया और अब इसमें कपड़ा मार के कर दूँगी साफ़। पहले सोच रही थी पेपर चेंज करूँगी, लेकिन पेपर बिल्कुल सही थे तो मैंने सोचा क्यों वेस्ट करने। तो यहाँ मैंने कपड़ा मार के बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है बेड को। अब जो बैग मैंने मंगाए हैं ऑनलाइन आपको दिखाए थे, उनमें 4 बैग हैं, में 4 का सेट आया। तो मैं सोच रही कैसे कैसे सेटिंग करूँ, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं काफ़ी देर कंफ्यूज रही क्योंकि सारे कपड़े मिक्स हो रहे थे। अगर अलग अलग जैसा अलमारी में रखे रहते हैं वो तो मैं फटाफट रख देती उठा के बैग में, लेकिन इनमें से सबसे पहला मेरा था कि इनको छांट लूँ। तो यहाँ मुझे कभी इसके पापा के ज़्यादा लग रहे थे, कभी बच्चों के, तो मुझे लग रहा था कि ये रख दो। फिर मैंने पहले बच्चों के ही निकाल ले, उनका सारे कपड़े बच्चों के अलग निकाल के वो बैग में लगा दूँगी। और जैसा 4 बैग है, चारों बैग में मैंने मतलब अलग अलग सबके कपड़े रख लिए। एक बैग में मैंने अपने, एक में बच्चों के, एक मतलब अलग अलग, एक में गुड्डू के, एक में ईशू के और एक में इसके पापा के। तो यहाँ हमारे चारों बैग हो जाएंगे तैयार। और जो भी मतलब पुराने कपड़े हैं वो भी शायद इन्हीं में ही थे, काफ़ी सारे, शायद क्या थे ही, वो मैंने निकाले नहीं थे, जैसे सर्दियों के भी गर्मियों के भी। तो आज मैंने वो भी सारे एक्स्ट्रा कपड़े निकाल दिए। वो कुछ तो वीडियो में काम आ जाएंगे, भैया वीडियो बनाएंगे, और कुछ फिर मैं जो कपड़े लेने वाले आते हैं, एक गुरुद्वारे से एक वो आता है यहाँ पे DCM ट्रक, तो उसमें दे देते हैं, तो उनको बांध के अलग से रख दूँगी। तो यहाँ देखिए जी लगा रही हूँ चारों बैग में, थोड़े थोड़े जितने भी अभी मुझे मिले इतने मैंने रख दिए, बाकी जितने मिलते रहे फिर मैंने उन्हीं बैग में लगा दिए, क्योंकि जगह भी यहाँ पे रूम में कम है, आप देख रहे होंगे। मतलब बैग रखने की एक एक बैग में लगाती गई मैं, और एक एक ही बैग फिर मैं बेड में धरती गई। ज़्यादा स्पेस नहीं है रूम में, जिससे कि मैं चारों लगा के, अगर चारों बैग खोल लेती एक साथ फिर तो आराम से रखे जाते फटाफट, लेकिन अब नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे देखिए एक एक करती जा रही है। अब सारे कपड़े हमारे हो चुके हैं पैक चारों के इसमें। और अब मैं क्या करूँगी, जो ये कपड़े मतलब इनको बेड में अच्छे से लगा दूँगी। देख रही हूँ कि कैसे कैसे इसकी सेटिंग होगी बैग में, जो ये बैग है बेड में। तो ये देखिए लगा दिए। तो बैग हमारे लग गए हैं। और एक बैग जो 2 अलग से है ना, ये आप देख रहे होंगे, इनमें एक में मैंने बच्चों की ड्रेस अलग निकाल दी, सर्दियों की यूनिफॉर्म, और एक में मैंने रखी है अपनी साड़ियाँ। तो वो बेड हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, मैंने सेट कर दिया बिल्कुल अच्छे से। देखो जी इतना ही हुआ मेरे से, और इतनी ज़्यादा तो खैर मैं सफाई कर भी नहीं पाती, जितनी मतलब जितना अपने से कोशिश होता है कर लेती हूँ, जितना भी मेरा दिमाग भी चलता है या फिर मेरे शरीर हाथ पैर जितने चलते हैं इतना मैं करती हूँ। मैं ये नहीं कहती, कभी भी मैं परफेक्ट नहीं हो सकती, भले ही कितनी भी कोशिश कर लूँ। आप बोलते भी हो कि आप इतनी सफाई नहीं कर सकते, तो ये तो है खैर, लेकिन अपने लिए मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, जितना भी मेरे से हो सके मैं करती हूँ। और यहाँ पे देखिए दूसरे वाले बेड मैंने खोल लिया, और दूसरे वाले में जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा इसमें नहीं है करने का, बॉक्स वगैरह में ही रखे सारे बच्चों के नए कपड़े और मेरे भी सूटकेस में। इसमें सिर्फ मुझे रखनी है ये वाली अटैची, और ये मुझे मेरे भाई ने दी है, इस बार आया था ना वो लेके आया था और वो दे के गया। तो बाहर भी कहीं ऐसी रखने की जगह नहीं थी, मैंने सोचा इसको भी बेड में ही सेट कर दूँ, इसके लिए मैंने जगह निकाल ली। अब जगह कैसा निकलेगी, क्योंकि सामान तो पहले ही भरा हुआ। यहाँ पे मैंने जो बॉक्स हैं कपड़ों के बच्चों के वुलन वाले, वो मैंने इसी के अंदर रख दिए, और मैंने कहा जब ज़रूरत पड़ेगी जाने की इनको निकाल कर बेड में ही रख दूँगी। तो यहाँ देखिए ये बंद करके रख दिया। तो दूसरा बेड भी मेरा बिल्कुल देखिए सेट हो चुका है एकदम।
तो बेड हमारा बिल्कुल तैयार हो गया और कम से कम 2 घंटे मुझे इसे बेड को सेट करने में लगे, क्योंकि कपड़ों का सबसे बड़ा काम था। गद्दे मैंने उस पर डाल दिए। अब यहाँ पे ये मैं एक चुन्नी में बांध रही हूँ जो कपड़े हैं एक्स्ट्रा, मतलब जो यूज नहीं होने के वो वाले। कोई छोटे हो रहे, कुछ बच्चों की ड्रेस है, ज़्यादातर बच्चों के ही है, वो आते नहीं। तो ये मैंने सारे निकाल के रख दूँगी, एक गठड़ी बांध दूँगी और भैया को दिखा दूँगी एक बार, जो उनको वीडियो में चाहिएंगे वो निकाल लेंगे, बाकी बांध के रख दूँगी। और बस जी कपड़ों का काम हो गया, अब है क्लीनिंग का। और आप बोलोगे कि जाले भी बाद में उतार रही, मैंने जानबूझ के ही बाद में ही उतारे, क्योंकि अभी तो कुछ झाड़ पूछ नहीं हुई और फ़ैन अभी बंद करा, पहले चला हुआ था। तो सबसे पहले मैंने उतार दिए हैं जाले। अब उसके बाद करूँगी ये टेबल साफ़, जो ये ड्रेसिंग वाली टेबल है, और इसको सारा सामान उठा के अब इसमें मार दूँगी झाड़ू से, जाले वगैरह उतार दूँगी। और वैसे अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें रूम में मेरे ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि इसमें मैं करती रहती हूँ, ये टेबल वगैरह हटा के भी कर दूँ। और थोड़े दिन पहले ही मैंने इसकी सेटिंग करी थी। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है ये रैक जो मंगाई थी, आपको दिखाई थी, जो ऑनलाइन परचेज की थी, उसमें मैं सारा सामान लगा दूँगी। और जो मेरे पुराने वाली रैक है वो छोटी है, वो भी मैं रख दूँगी, जो सामान उसमें आएगा वो लगा दूँगी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी है। तो मैंने सारा सामान उसमें सेट कर दिया। और यहाँ गुड्डू लेके आई है मेरे लिए चाय, और काफ़ी मैं जब से थक गई थी, मैं उसको बोल भी रही थी, मैंने कहा बेटा चाय दे दे, और वो ले आई है बना के, क्योंकि वो अभी ट्यूशन से आई थी। और ईशू आज उधर चली गई थी, ईशू रूही कृष्णा तीनों अपने चाचू के साथ चले गए थे, और बारिश में ही गए आज में। उनको मैं ना भी करती रही, मैं कभी भीग जाओगे, लेकिन उनको तो नहाना था, सुबह से ही कह रहे थे कि मम्मा हमें नहाना, तो वे चले गए अपने चाचू के साथ। यहाँ मैं अकेली लग रही थी, फिर गुड्डू आई, उसने मुझे चाय बना कर दी, और लगभग अंधेरा ही हो गया था, 7 ही बज गए थे। तो यहाँ देखिए अलमारी के ऊपर जितना भी सामान था वो भी सारा मैंने उतार दिया, और इसके पीछे से भी जाले उतार दूँगी, ऊपर से भी अच्छे से झाड़ दूँगी। तो अलमारी मेरी क्लीन होगी। ऊपर मैंने इसके वॉलपेपर ही लगाया हुआ, तो कपड़ा मार के एकदम साफ़ हो जाती है। इसके बाद जो यीशु की ये ट्रॉफ़ी है वो मैंने इसके ऊपर लगा दी, और फिर ये भी जो फ़ोटो वगैरह ये सारी साफ़ कर दी कपड़ा मार के। तो क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस बाद में मेरा काम रह गया है क्लीनिंग का, सफाई का, झाड़ू का। सबसे पहले जो पेपर वगैरह मैंने निकाले थे अलमारी में से वो रख दिए हैं तय लगा के, वो मैं दे दूँगी, जो कूड़े वाले भैया आते हैं उन्हें अलग से दे देती हूँ, और जो कूड़ा है वो कर दूँगी अलग। ये सारा मैंने देखे काफ़ी सारा निकल गया, और इसको थैले में भर के रख दूँगी। और कूड़ा तो इतना हो रहा, मेरा पूरा जिन्ना भरा पड़ा, क्योंकि बारिश में कूड़े वाली गाड़ी आ नहीं रही, इस वजह से। तो कर देती हूँ, सारा कूड़ा रख दिया मैंने, ठिकाने लगा दिया। अब उसके बाद मार दूँगी गिल्ला कपड़ा, जो दरवाजे वगैरह धूल मिट्टी सारी साफ़ कर दूँगी। और बीच में मेरी वो टीवी है जो उसकी जो रैक सी लगी हुई वो ऊपर, वो भी साफ़ नहीं हुई थी, वो मैंने कर दी है। अब उसके बाद बस कपड़ा मार के पूरा एक एक चीज़ को, बेड को, शीशे को, सबको साफ़ कर दूँगी। तो जी अलमारी वगैरह सारी धूल मिट्टी मैंने एकदम चमका दी है, और कमरे की आज मैंने कर दिया है अपने काया पलट बिल्कुल। कमर चाहे कैसी भी हालत होगी कमर की, लेकिन कर दी है, अपनी तरफ से कोशिश करी। और आप कमेंट करके बताना ज़रूर आपको कैसे लगी मेरे रूम की सफाई सेटिंग। और यहाँ बिछा दी है मैंने चद्दर। तो देखिए जी मेरा कमरा हो गया है बिल्कुल सेट, और टाइम तो लग ही गया, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। ये देखिए मैं आपको एक एक चीज़ दिखा देती हूँ करके। सबसे पहले तो ये वाली अलमीरा, इसमें देखिए कपड़े कर दिए मैंने बिल्कुल सेट। इसमें मेरे और बच्चों के नए कपड़े रहते हैं, और गुड्डू के पापा के रोज़ पहनने के रहते हैं। तो यहाँ ये वाले कपड़े मैंने सेटिंग कर दी है, और बाकी मेरी बैंगल्स वगैरह है इसमें सारी,
बच्चों के भी जो एक्स्ट्रा ज्वेलरी होती है जैसा रबड़ बैंड वगैरह वो है। तो उसके ऊपर का ये बिल्कुल क्लीन कर दिया। ये भी देखिए एकदम चमक गए। और बेड तो आप देख ही रहे होंगे, अंदर से तो देख ही लिया था, बस अब क्या खोल लूँ, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। और बेड की बेडशीट मुझे लानी है, पुरानी होगी सारी, लेकिन अभी थोड़ा रुक के लाऊंगी। तो ये बेड की बेडशीट मैंने लगा दी बिल्कुल अच्छे से। और ये वाली अलमीरा भी आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये भी बिल्कुल सेट होगी। और कपड़े आज धुले पड़े हुए टाइम होंगे जब रखे जाएंगे, थोड़े ही कपड़े थे, कुछ प्रेस के रखे, बाद में लगाऊंगी प्रेस करके वो सारे। इसमें तो पता ही आपको, सबसे ऊपर मेरे, बीच में गुड्डू के, नीचे ईशू के और कृष्णा के होते हैं। और नीचे वाली भी मैंने सेट कर दी। उसमें तो ऐसा ही छोटा मोटा सा सामान था, वो सारा देखिए अच्छे से उसमें सेट कर दिया मैंने। एक्स्ट्रा सामान है इसमें सारा। और ये देखिए रैक, ये तो आपको पता ही है मैंने ली थी, ये रख दी है। और ईशू कई दिन से कह रही थी मम्मा मुझे लगानी है, मुझे लगानी है। आज जब इसका लगाने का टाइम आया तो तब वो उधर चली गई। तो अभी मैंने जैसे भी हुई मेरे से सेटिंग कर दी। और मैंने ये पुराने वाली भी रख दी, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी है, मजबूत है। और इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छे वाली है, प्लास्टिक भी इससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने ये भी रख दी। अब क्या होगा, ये सफाई ना आराम से हो जाया करेगी। जैसे ऐसा हटा दो ना, इनको ऐसा करके ऐसा हटा के कर दो टेबल पे, वरना तो पहले सारा एक एक सामान मुझे उठाना पड़ा था, तो तब सफाई करनी पड़ी थी। तो ये होगी है। और इधर भी मैंने पूरे रूम की कर दी क्लीनिंग। बस रह गए मेरे पर्दे धोने। पर्दे आज धो देती मैं, तो बारिश की वजह से नहीं धोए गए, मौसम खुलेगा तभी धोऊंगी। तो ये है देखिए मेरे कमरे का लुक। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमर तो आज टूट गई मेरी बिल्कुल। रूम की सफाई करते करते कमर की हालत होगी ख़राब, क्योंकि झुकने से मुझे काम नहीं होता। और जो बेड का काम करती हूँ मैं झुकने से, जब भी ज़्यादा दिक्कत होती है। किचन में करते हुए भी इतनी कमर में दर्द नहीं हुआ जितना आज हुआ किचन में, बल्कि काम ज़्यादा था आज से भी था, तो आज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आज झुकने का ज़्यादा हुआ। और आज अब मुझे बस दवाई लेनी पड़ेगी, तब जाके मेरा काम चलेगा। बहुत दर्द होता है मेरे कमर में। और देखिए पूरा रूम सेट हो गया। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आज की जो मेरी मेहनत है आपको कैसी लगी। और बस अब मैं नहाऊंगी, धोऊंगी, खाना बनाऊंगी। इस तो उधर जा ली, मैं गुड्डू और कन्हैया ही है यहाँ पे। और लगभग 8 बज गए, 8 सवा 8 हो गए। और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।